अरे कबूतरी के पापा, कबूतरी को लेने अभी तक ढोलू आया नहीं। तुम तो कह रहे थे जल्दी आ लेगा। उसके तो शर्म नाम की चीज नहीं है। अरे वो तो बहुत तगड़ा बेशरम है। अब मैं तुमसे क्या बताऊं और क्या छुपाऊं। तुमने अपनी लड़की को बिल्कुल भी संस्कार नहीं दिए। अरे वहाँ पे थोड़ा लड़ाई झगड़ा करती तो थोड़ा भय बना रहता। अब उसने ना तो लड़ाई झगड़े किए ना उसका भय है। हाँ, ये तो आप सही कह रहे हो जी। मैंने कबूतरी से कहा था बदमाश हो ले थोड़ी, वहाँ पे पावर जमेगी तभी तो वहाँ पे कोई तुम्हें रुकने देगा। लेकिन उसने तो अपनी पावर वहाँ जमाई नहीं, सारा दिन काम ही लगी रही। ठीक है जी, मैं ऐसा करती हूँ, समदिन से बात कर लेती हूँ। अरे हेलो समदिन जी। अरे समदिन जी नमस्ते। अरे समदिन जी क्या कर रही हो? अरे यहाँ पे आपकी बहू 1 महीने से पड़ी है, उसे ले जाइए, आपकी समाज में नाक कट रही है। समदिन जी हमने तो फोन इसलिए कर दिया। अरे ये क्या बात कर रही हो आप? मेरी नाक क्यों कट रही है? लड़की आपकी भक्की गई है तो नाक तो आप ही की कटेगी ना। एक तो अपनी लड़की को कोई संस्कार नहीं दिए और ऊपर से कहती हो कि मेरी नाक कट रही है। क्या बात करती हो भला बहन जी तुम? अरे समदिन जी अब टेंशन ना लो, फिर भी मैं अपने ढोलू को भेज दूंगी लवाने के लिए। अरे समदिन जी आपको तो बिल्कुल शर्म नाम की चीज नहीं है। हम लड़की वाले हैं तो इसका मतलब ये थोड़ी ना होगा कि हम ही हर बात सहन करते रहेंगे। अरे आप ऐसे क्यों बात कर रही हो? आपने अपनी कबूतरी को बिल्कुल भी संस्कार नहीं दिए ना, तो वो सच संवर के रहती है। सारा दिन इधर से उधर उधर से उधर, ना काम धंधा करती है कुछ भी। और तो और उसका एक बच्चा है गोलू, उसको भी नहीं संभाल पाती वो। अब तो मैं क्या ही बताऊं। अब रहने दो, ज्यादा मत वाओ मुझसे। अरे कह दो जो कहना है, लेकिन इस बार मेरी कबूतरी जब तुम्हारे घर में आएगी ना, तहलका मचा देगी, तहलका। कह रही हूँ मैं आपसे। अरे माँ, एक पंडित जी ने एक लड़की बताई है, बहुत ही सुंदर है माँ, गजब से। तुम्हारी कसम खा रहा हूँ, अगर तुम्हारे घर में आ गई ना तो बस लट्टू जलाने की जरूरत नहीं है, खुद ही उजाला हो जाएगा। अरे माँ, अरे कुछ जवाब क्यों नहीं देती? अरे पापा जवाब नहीं देता हूँ, आप दूसरी ही मम्मी ले आओ, अच्छा रहेगा। वैसे भी वो तो टिकली माती। अच्छा हुआ चली गई तो आपको क्या है, मैं रोता रहूंगा और कसम से मैं भी घर छोड़ के भाग जाऊंगा। अरे नालायक, लड़की को क्यों रोवा रहा है तू? अब ऐसा कर, गाड़ी निकाल ले और अपनी पत्नी को ले आ, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुम्हारे तो शर्म है ही नहीं, खुद तो आवारा है और मेरी भी नाक कटा दी तुमने तो। नहीं तो तुम्हारे बापू से शिकायत करूंगी मैं। अपनी प्रॉपर्टी में से इतना सा भी नहीं दूंगी मैं तुम्हें और घर से बेदखल कर दूंगी। जाता हूँ, चलता हूँ उस टिटली को लेने के लिए। जाना तो पड़ेगा, चलता हूँ भाई। पता नहीं ससुराल में मुझे कितने ताने खाने को मिलेंगे। चलता हूँ। अरे रे रे रे, लगता है अरे दामाद जी आ गए। नमस्ते सासू माँ। अरे सासू माँ, ये सुंदरी कौन है? वाह, बड़ी अच्छी लग रही है, बहुत ही सुंदर लग रही है। काश मेरी शादी इससे होती तो मैं तो अपने आप को बहुत ही खुशकिस्मत समझता। लेकिन क्या करूं? अरे माँ, लगता है डोलू जी को मैं पिचनाम ही नहीं पड़ रही। अच्छा हुआ माँ। अरे डोलू जी, मैं आपकी कबूतरी हूँ, कबूतरी। अरे डोलू बेटा, अपनी बीवी को भूल गया? हाँ हाँ माँ, ये तो मुझको बिल्कुल भूल गया उस स्वीटी के चक्कर में। अरे बेटा, अपनी बीवी को भी भला कोई भूल जाता है क्या? इतने दिन हो गए लवाने के लिए नहीं आया। अरे माँ रहने दो, मुझे गुस्सा आ रहा है। अरे बेटा गुस्सा नहीं करते। हाँ हाँ, तुम्हें तो गुस्सा ही आएगा, लेकिन इतना रंग रूप कहाँ से आया? फेयर लवली लगाती हो क्या? मुझे तो लगता है निरमा साबुन से नहाती होगी। और तो और इन बालों पे डाई कराई है, नकली बाल लगाए हैं तुमने। तुम्हारी तो टाट बिल्कुल खुर्री थी ना।
मैं जा रहा हूँ, आ जाना। अरे बेटा भाग ले, वरना यहीं पे पड़ी रहेगी। ये तेरा मेकअप किसी काम का नहीं है। एक बात तो है, सुंदर बहुत लग रही है। वाह, दिल से प्यार करता हूँ। चल अब घर के लिए। हमारा छोटा बेटा इंतजार कर रहा होगा, जल्दी से पहुँचते हैं। अरे माँ, तुम्हारी बहू आ गई। अरे जी, ऐसा क्यों बोल रही हो अपनी माँ से? अभी माँ को सरप्राइज देना है मुझे। एक तो तुम पे बोलना भी नहीं आता, हकला हकला के बोलती हो। अरे मेरे गोलू को बुला लो, पता नहीं मेरा गोलू कैसा होगा। अरे मम्मा, आप आ गई? अरे मम्मा, आप कहाँ गई थी? आपको मेरी याद नहीं आई क्या? ऐसे भी भला कोई अपने बच्चे को छोड़ के जाता है? हाँ हाँ, इसी से पूछ ले। अरे तुझसे क्या पूछना है? अरे मेरे जाने मन, आज से ना सारे गिले शिकवे भूल जाना। बिल्कुल भी नहीं भूलूंगी। अब तो तुझे मैं अपनी उंगली पे नचाऊंगी और इस घर की मालकिन में ही बन के रहूंगी। अबे मेरे जाने तो कुछ भी रही हो, मैं तो चला। भाग गया साला, जब तो मुझे घर से निकाल दिया। हाय मैं मम्मी, आप फिर भी लड़ रही हो ना आके भी? मम्मी आप लड़ा मत करो, अच्छी नहीं लगती हो आप तो बहुत ही शीतल हो ना, बहुत ही सुधरी हो। अरे मम्मी उड़ कहाँ रही हो? नीचे आ जाओ जरा। अरे माँ नीचे आ जाओ। अरे माँ नीचे आओ। अरे बेटा आ रही हूँ। मैं तो देख रही थी कि मैं उड़ती हुई कितनी अच्छी लगती हूँ। अरे बेटा, तुम्हारी दादी किधर गई है? नजर नहीं आ रही बुढ़िया। अब देखना बेटा, बिल्कुल मॉडर्न कबूतरी हो गई मैं। और इतना मेकअप करया करूंगी रोज का कि इस घर में एक भी पैसा नहीं रहेगा। बेटा अब तू रो मत। ला 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 ला, अब मजे आएंगे। अरे सुंदरी कौन हो? अरे सुंदरी, अरे इस घर का मालिक किधर गया? डोलू जी, उसे कहो लल्लू पंडित आया है और उसके लिए एकदम सुंदरी का रिश्ता लाया है। अच्छा हुआ यार उसकी बीवी भाग गई तो। अब तुम्हें पता है सुंदरी, लगता है तुम उनकी रिश्तेदार होगी। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें बता देता हूँ। जो डोलू है ना, उसके लिए मैंने लड़की देखी है, बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुशील, पढ़ी लिखी और बहुत ही दाना पानी खाने वाली कबूतरी ढूंढी है मैंने उसके लिए। अब टेंशन नहीं है मुझे। और तो और इस घर में आएगी ना, मैंने उससे पैसा भी ऐंठना है। अरे ओ पंडित, जहाँ से आया वहीं चले जा। इस घर को तोड़ने नहीं दूंगी मैं। इस घर की मालकिन हूँ मैं, वापस आ गई हूँ। मैं डोलू की पत्नी कबूतरी हूँ। ऐसा मारूंगी तुझे, धरती चाटता फिरेगा। भाग यहाँ से। अरे नमस्ते कबूतरी जी। अरे कबूतरी जी नाराज मत हो। अरे मैं तो लल्लू पंडित हूँ। अरे मुझे क्या पड़ी है किसी के घर को बिगाड़ने की। मैंने तो सोचा आप अपने मायके भाग गई, इसलिए मैं रिश्ता लेकर आया। आप बहुत अमीर हो, मुझे भी कुछ पैसा मिल जाता। लेकिन कोई बात नहीं, मैं तो वही काम करूँगा जो आप कहोगी। अरे तुझे कितना पैसा चाहिए वो मैं दे दूंगी, लेकिन तुम्हें डोलू के सवरे चिट्टे खोलने होंगे। इसका और कितनी कबूतरियों से चिड़ियों से लफड़ा है मुझे बताना होगा। समझ रहे हो मैं क्या कह रही हूँ? और तो और अब जो भी बात होगी तुम्हें मुझको ही बतानी पड़ेगी। इस डोलू को तो मैं छोड़ूंगी नहीं। दोनों आपस में बातचीत करने लगते हैं। पंडित जी बेचारा उसको देखता ही रह गया और कबूतरी भी उस पे बहुत ज्यादा गुस्सा होने लगी। फिर कबूतरी उसके लिए चाय लेके आती है। फिर पंडित जी आराम से चाय की चुस्की मारते हैं, चाय पी लेते हैं। वाह, अरे कबूतरी जी आप में तो बहुत संस्कार हैं। और तो और चाय की तो कोई पूछता भी नहीं है। अब मैंने आपकी चाय पी ली और चाय बड़ी गजब की बनी है। ठीक है, तुम मुझे सारी सूचना दोगे डोलू के बारे में।
बाय।